नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई के समंदर में क्रूज के अंदर ड्रग्स पार्टी मामले में एनसीबी का बड़ा बयान सामने आया है। एनसीबी के डायरेक्टर एसएन प्रधान ने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि आरोपी फिल्म स्टार हो या उद्योगपति, सब कार्रवाई होगी। नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कार्रवाई जरूर होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। रेव पार्टी मामले में एनसीबी शाहरुख खान के बेटे से पूछताछ कर रही है। एनसीबी इस मामले में कुल 8 लोगों से पूछताछ कर रही है। उनमें से एक है शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है उनमें दिल्ली के 2 फैशन डिजाइनर्स भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली और हरियाणा के 2 मशहूर ड्रग्स पेडलर्स के अलावा मध्य प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों से आए कुछ ड्रग्स पेडलर्स भी पार्टी में शामिल हुए थे। क्रूज में ड्रग्स कहां से आई, कौन लाया, सप्लायर कौन था, सबकी तहकीकात की जा रही है। देखिए, अभी गिरफ्तारी नहीं कही जाएगी, लेकिन डिटेंशन हुआ है, डिटेन किया गया है लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए, और 8 लोगों को डिटेन किया गया। वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया है और लगातार ये कार्रवाई आगे भी होगी, क्योंकि जो भी इनपुट्स इन लोगों से मिल रहे हैं उसको ही इनपुट मानकर आगे भी कार्रवाई हो सकता है कई दिनों तक की जाए। लेकिन सर, के बड़े स्टार के लड़के शामिल हैं, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी, उनके लड़के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, एनसीबी का काम ये नहीं है कि किस इंडस्ट्री के लड़के और कौन शामिल हो रहा है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है एक समान पैमाने से कार्रवाई करना, और उसी पैमाने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और जो भी इसमें नेटवर्क में शामिल पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी ओहदे के लोग हों, कार्रवाई होगी। क्रूज पर रेव पार्टी मामले में एनसीबी 8 लोगों से पूछताछ कर रही है। इनके नाम हैं मुनमुन धमीचा, नुपुर सारिका, इस्मत सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट। तो ये 8 नाम हैं जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है, और एनसीबी ये कोशिश कर रही है कि पूरे रैकेट को डिस्क्लोज वो कर सके, पूरे रैकेट का वो खुलासा कर सके कि कहां से ड्रग्स आई, कौन था ड्रग्स पेडलर, कौन है सप्लायर, और आखिर में ये ड्रग अगर वहां तक पहुंची तो कैसे पहुंची और किस किस ने ड्रग्स ली। यहां तक की पूरी कहानी वो समझने की कोशिश कर रही है। खंगालने के तार ये लगातार प्रयास जारी है। तो क्रूज पर रेव पार्टी हुई है और किस किस से इस मामले में पूछताछ हुई, और उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि एनसीबी के अधिकारी ये साफ तौर पर कह रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, बचेगा कोई नहीं, पूछताछ सबसे होगी। अभी फिलहाल डिटेंशन है, यानी हिरासत में लिया गया है, और अगर जरूरी हुआ तो गिरफ्तारी आगे की जाएगी। हमारे साथ मुंबई से सहयोगी राजेश कुमार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राजेश, अब तक कितने लोगों से पूछताछ हुई, क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और कितनी देर ये पूछताछ चली है, पूरी टाइमलाइन बताइए। देखिए, अभी भी पूछताछ चल रही है मीनाक्षी। कल शाम से जब से रेड हुई है इस पार्टी में, इस क्रूज पे, उसके बाद से लगातार पूछताछ चल रही है। पहले क्रूज पे पूछताछ हुई, वहां पे उनके ब्लड सैंपल लिए गए, उसके बाद उन्हें इस दफ्तर में, एनसीबी के इस दफ्तर में लाया गया है, और कल रात से लगातार पूछताछ चल रही है। एनसीबी ने एफआईआर रजिस्टर कर लिया है। अब ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या जो लोग हिरासत में हैं इस वक्त, क्या उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया था या नहीं किया था, क्या उन्हें उस क्रूज पे ही ड्रग्स मिला था या फिर वो ड्रग्स लेकर आए हैं। अभी जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एक ड्रग पेडलर का नाम इनसे पूछताछ में सामने आया, और उसे पकड़ने के लिए अभी एनसीबी की टीम जो है वो मुंबई के सबब के इलाके में इस वक्त निकली है। फिलहाल पूछताछ करके यही असर्टन करने की कोशिश की जा रही है, यही जानने की कोशिश की जा रही है कि ड्रग किस किस ने कंज्यूम किया और कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो कंज्यूम किए गए हैं। फिलहाल यह भी बताया जा रहा है कि इन 8 लोगों में से कुछ लोगों की गिरफ्तारी तय है, बाकी लोग गिरफ्तार होते हैं नहीं होते हैं वो देखने वाली बात होगी। राजेश, क्या आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि जितने भी गिरफ्तार माफ कीजिए हिरासत में लिए गए हैं, ये जो 8 नाम जिनमें आर्यन खान का भी नाम शामिल है, क्या इन्होंने भी ड्रग्स ली थी जिस वक्त इन्हें डिटेंशन में लिया गया? देखिए, इनमें से कुछ के पास से ड्रग्स मिले हैं, लेकिन
किस किस के पास से मिले हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आर्यन खान की जहां तक बात है वही पुलिस जानने की कोशिश कर रही है, एनसीबी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया है, क्योंकि आर्यन बार बार पूछताछ में खुद को निर्दोष बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसी के इन्विटेशन में वो इस पार्टी में पहुंचे थे, इस क्रूज पर पहुंचे थे। यही वजह है कि एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है और हिरासत में रखने के लिए 24 घंटे होते हैं मीनाक्षी। यह वजह कि उसका पूरा इस्तेमाल जो है फिलहाल एनसीबी कर रही है, क्योंकि केस पुख्ता बनाना चाहती है एनसीबी। मुंबई में और मुंबई के आसपास जो ड्रग्स का मकड़जाल है उसे खत्म करना चाहती है एनसीबी। तो किसने ड्रग्स लिया है, कौन सा ड्रग्स लिया है और कितना क्वांटिटी उसके पास से मिला, ये थोड़ी देर में साफ होगा। पूछताछ में यही जानने की कोशिश जो है वो की जा रही है मीनाक्षी। हमारे सहयोगी राजीव भी अब इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राजीव, आप ये जानकारी दें कि आर्यन खान को किस वक्त डिटेंशन में लिया गया, उस वक्त उनके साथ और कौन कौन मौजूद था, और क्या अभी तक ये जानकारी मिल पाई है कि क्या आर्यन खान के पास से भी ड्रग्स मिली है, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे तो केवल इन्विटेशन पर बुलाया गया था, मैं वहां पर केवल एक गेस्ट के तौर पर पहुंचा था। देखिए, सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दूं कि सुबह ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस बात के इनपुट मिल गए थे, इंफॉर्मेशन थी कि एक क्रूज जो है वो मुंबई से गोवा जाने वाली है, काफी हाई प्रोफाइल लोग होंगे, उसमें रेव पार्टी हो सकती है। जिसके बाद एनसीबी ने बाकायदा प्लानिंग की, खुद उन्होंने बतौर कस्टमर उस क्रूज का टिकट लिया और क्रूज के अंदर दाखिल हुए। जब आर्यन खान को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि सबसे बड़ा नाम निकलकर अभी तक आर्यन खान का ही सामने आया है, और इस वजह से उसके बाद उनके जितने भी परिचित थे, दोस्त थे, इन तमाम लोगों को भी हिरासत में लिया गया। इनमें से 8 लोगों का नाम एनसीबी ने बाकायदा रिवील किया है, बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके सूचना दी है कि कौन कौन से लोग हैं। जैसा कि एनसीबी के डायरेक्टर इस बात को कह रहे हैं कि जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनके नाम जगजाहिर है, सबको बता दिए गए हैं। जहां तक किन किन लोगों के पास से ड्रग्स मिला, पर्टिकुलर ऐसा किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बताया गया। ऐसे में यह कहना अभी मुनासिब नहीं होगा कि आर्यन खान के पास से क्या मिला, कितनी क्वांटिटी में मिला और कौन सा ड्रग्स मिला। लेकिन बिल्कुल राजीव, हम थोड़ी सी ऑडियो दुरुस्त करवाते हैं, उसके बाद हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, एनसीबी ने बहुत बड़ी बात कही है कि कोई फिल्म स्टार का बेटा हो, क्या उद्योगपति का बेटा हो, बख्शा कोई नहीं जाएगा, जो गलत होगा उसे सजा जरूर दी जाएगी, और कड़ियों को जोड़ने का प्रयास एनसीबी कर रही है। तो जितने नाम अभी तक सामने आए हैं उसमें से आर्यन के दोस्त कौन कौन बताए जा रहे हैं, क्योंकि बेशक सभी जानते हैं कि आर्यन खान एक ऐसी फैमिली से आते हैं जो वेल कनेक्टेड फैमिली है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ इनका उठना बैठना है, उद्योगपतियों के साथ इनका उठना बैठना है। आर्यन खान की तस्वीर भी इस वक्त हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त रेड डाली गई है उसके बाद इनको भी डिटेंशन में लिया गया। तो राजेश, जरा आर्यन खान के बारे में पूरी जानकारी आप दें, उस वक्त ये किन किन लोगों के साथ बैठे हुए थे, वहां पर स्थिति क्या थी जो अभी तक आपको जानकारी मिली है। देखिए, जो 8वां शख्स जिसका नाम एनसीबी ने दिया है, अरबाज मर्चेंट, इसके बारे में बताया जा रहा है कि आर्यन का दोस्त है और यह भी आर्यन के साथ ही था। तो इस शख्स के बारे में जानकारी पुख्ता है कि ये आर्यन का दोस्त है और उसके साथ वहीं पे मौजूद था जहां पर ये इस तरीके की रेव पार्टी को अंजाम दिया जा रहा था। एनसीबी को खबर थी और उस कमरे में, क्योंकि अलग अलग कमरे थे क्रूज में और अलग अलग उसके लिए पैसे चार्ज किए गए थे मीनाक्षी बुकिंग के लिए, तो अलग अलग कमरों में कहीं पे हॉल में ये पार्टी चल रही थी। लेकिन जहां पर आर्यन खान मिले, जहां पर अरबाज मर्चेंट नाम का ये शख्स मिला है, वहां पर भी एनसीबी को ड्रग्स मिले हैं। एनसीबी का कहना है कि एक्सटेसिव पिल्स मिले हैं वहां से, साथ ही चरस मिली है, कोकीन मिले हैं, एमडी मिला है। ये सारी चीजें एनसीबी का कहना है कि वहां से मिले हैं। तो आर्यन खान के पास से मिले हैं या नहीं मिले हैं, क्या उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया था नहीं किया था, ये फिलहाल एनसीबी जानने की कोशिश कर रही है। अच्छा, क्योंकि देखिए आपने कुछ ड्रग्स का नाम लिया है और हाल के दिनों में इस तरीके की बहुत सारी खबरें आई हैं जिसमें बार बार ड्रग्स का जिक्र किया गया है। तो जरा राजीव, आप हमें ये बताइए, दर्शकों को बताइए कि एक्सटेसी या अगर हम कहें कोकीन, ये हैश, ये सारे कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनके मिलने की खबर अभी तक आपको पता चल पाई है, कौन कौन सी ड्रग्स कितनी मात्रा में वहां से मिली है? देखिए, मात्रा कितनी है इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम देर रात सूटकेस में भर के, लगेज बैग में भरकर वहां से तमाम सामग्री लेकर आई है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर, यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी, जिसपे सीधे तौर पर एफआईआर जब रजिस्टर्ड होगी तो जो लोग अरेस्ट दिखाए जाएंगे बाद में, उनके लिए मुसीबतें निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि अगर कमर्शियल क्वांटिटी में कहीं से भी ड्रग्स मिलता है तो निश्चित तौर पर उनके लिए समस्या होती है। वो एनसीबी उनकी कस्टडी भी लेगी, आगे की पूछताछ होगी। जहां तक जो वैरायटी ऑफ ड्रग्स की बात है, एमडी से लेकर रोल पेपर है, कोकीन है,
इसके अलावा दूसरे एलसीडी पेपर है, तमाम ऐसे ड्रग्स मिले हैं जो कि बाजार में उपलब्ध होते हैं। इसके पहले भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार कार्रवाई करती रही है और पिछले लगभग 2-2.5 साल से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसके जितने भी ड्रग पेडलर हैं मुंबई में तमाम लोगों के पर कार्रवाई करती रही। यहां तक कि एक बार मुठभेड़ भी हुई थी, हालांकि जो नाइजीरियन ड्रग्स पेडलर थे उनके साथ मुठभेड़ हुई थी। समझा जा सकता है कि मुंबई और उसके आसपास के शहरों में कितने बड़े पैमाने पर ड्रग्स का गोरख धंधा चल रहा है। और इसी वजह से एनसीबी जब ड्रग मुक्त मुंबई शहर या देश की बात करती है तो हर एक कोने में, हर एक शहर में कार्रवाई की जाती रही है। फिलहाल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स और किस वैरायटी ऑफ ड्रग्स की अगर हम बात करें तो अभी तक एनसीबी ने उसकी पुष्टि नहीं की क्वांटिटी कितनी है, वैरायटी ऑफ ड्रग्स में कौन कौन से हैं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है उसमें कोकीन की पुष्टि की गई है, उसमें एमडी ड्रग्स की पुष्टि की गई है, रोल पेपर की पुष्टि की गई। आपको मैंने रोल पेपर जो था उसे जो कपड़ों बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर राजीव बता रहे हैं और राजेश ने अभी जो जानकारी दी क्रूज में ड्रग्स पार्टी मामले में, ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। अब्बास मर्चेंट जो 8वां नाम आप सुन रहे थे, देख रहे थे, अब्बास मर्चेंट आर्यन खान के दोस्त हैं और अब्बास मर्चेंट के साथ ही आर्यन खान इस पार्टी में गए थे। अब्बास मर्चेंट आर्यन खान का दोस्त है और दोनों लोग एक साथ इस पार्टी में गए थे और इसी दौरान अब दोनों में से किसके पास ड्रग्स थी और दोनों में से क्या दोनों ने ड्रग्स कंज्यूम की या किसी एक ने ड्रग्स कंज्यूम की, ये ड्रग्स का सोर्स क्या था, किस पेडलर से उन्हें ये ड्रग्स मिली, ये एक बड़ी जानकारी है जो अभी एनसीबी को मीडिया के सामने देनी है और इसी का इंतजार भी किया जा रहा है। आप देखिए जिस क्रूज पर ये रेव पार्टी चल रही थी उसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। राजेश, ये क्रूज किसका है और क्या इसे हायर किया गया था, कब से लेकर कब तक के लिए इसकी बुकिंग थी, यह भी दर्शकों को बताएं। देखिए, क्रूज को हायर किया गया था, दिल्ली की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसने हायर किया था और इसमें पार्टी होनी थी और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी थी। तकरीबन 1600 लोगों ने इसमें बुकिंग की, 80,000 से 1 लाख रुपए इसकी टिकट थी और बहुत लोग कल जो यहाँ पे पहुंचे मीनाक्षी वो अंदर नहीं जा पाए क्योंकि ओवर बुक थी ये क्रूज जो थी, क्योंकि इसे गोवा तक जाना था और वापस लौटना था, यानी कि शनिवार शाम को यहाँ से इस क्रूज को निकलना था मुंबई से और सोमवार को वापस लौटना था। 2 तारीख से 4 तारीख तक क्रूज में ही पार्टी होनी थी, किसी को ऑफ बोर्ड नहीं होना था और जाना था और आना था। इसके लिए 80,000 से 1 लाख रुपए तक की टिकट जो है वो दी गई थी। एनसीबी को इसकी खबर थी और यही वजह है कि 25 लोगों की टीम बनाई गई, उन्होंने बुकिंग की, वो क्रूज में सवार हुए, लेकिन क्रूज थोड़ी दूर चल पाता या शुरू हो पाती क्रूज पर पार्टी, उससे पहले ही एनसीबी ने वो जगह जो थी वो आइडेंटिफाई कर ली थी जहां पे ड्रग्स लोग सेवन कर रहे थे और उसके बाद लोगों की एंट्री वहां पर बंद कर दी गई। रेड कंडक्ट किया गया, लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए गए और 8 लोग, 10 लोगों को यहां लाया गया था, 2 लोगों को बाद में जाने दिया गया। 8 लोग जिन पर एनसीबी को लगा कि हाँ ये ड्रग्स इस पार्टी में शामिल थे, ड्रग्स कंज्यूम करने में शामिल थे, उन्हें पूछताछ के लिए रोक लिया गया, डिटेन कर लिया गया और उनसे पूछताछ फिलहाल चल रही है। मीनाक्षी, और ये ड्रग यहां तक पहुंची कैसे राजीव, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ड्रग पहुंचाने वाले लोग कौन हैं, इसमें किस किस के तार जुड़े हुए हैं? देखिए, कुछ ड्रग पेडलरों पर सीधे तौर पर एनसीबी अब शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है क्योंकि उनके नाम कुछ लोगों से रिवील जरूर हुए जिनको डिटेन किया गया था और इसीलिए एनसीबी की 2 से 3 टीमें मुंबई के वेस्टर्न सबब में और ईस्टर्न सबब में यहां पर भेजी गई है। हो सकता है थोड़ी देर के बाद में कुछ ड्रग पेडलर्स को कस्टडी में लेने की, हिरासत में लेने की बात भी सामने आ जाए। पर्टिकुलर नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि जब एनसीबी की टीम सुबह वहां पर गई थी, पहले से उनके पास इनपुट था और देर रात जो है एनसीबी ने इस बात की पुष्टि की कि रेड की गई है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगभग 1,500 से ज्यादा लोग उस क्रूज पर मौजूद थे। एनसीबी पर्टिकुलर तब तक इस बात की पुष्टि नहीं कर रही थी जब तक उन्होंने उस लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर लिया, उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर लिया जो उस रेव पार्टी का हिस्सा थे, जिनके पास से बाद में इन तमाम कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिले हैं। यानी कि एनसीबी को इनपुट जरूर था, लेकिन एनसीबी को सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि 1,500 से ज्यादा लोग अगर क्रूज पर मौजूद हैं तो कौन से लोग रेव पार्टी में शामिल होंगे, कौन कौन लोग उसको कंज्यूम करेंगे, उन तमाम लोगों पर नहीं, क्योंकि राजीव एक जानकारी तो सोर्सेस के हवाले से ये भी आ रही है कि इस पार्टी की एंट्री फीस यानी रेव पार्टी की एंट्री फीस ही 80,000 रुपए थी। इतनी बड़ी कीमत किसी रेव पार्टी की होना, इसका मतलब ही यह है कि वहां पर ड्रग्स ली जा रही है। इससे बड़ी बात और कोई और हो ही नहीं सकती।
किस तरीके से ड्रग्स वहां पर पहुंचाई गई, क्या हैंडबैग्स में छुपा कर लाई गई, क्या शर्ट्स में सिलाई करवा कर लाई गई, इस बारे में आपके पास और क्या क्या डिटेल है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो महिलाएं पकड़ी गई हैं, जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी, जिन लोगों को कस्टडी में लिया गया है, उसमें भी देखिए कुछ लड़कियों का जिक्र है, कुछ महिलाओं का जिक्र है। इन तमाम लोगों ने अपने हैंडबैग के हैंडल में ड्रग्स रखा हुआ था। जो जेंट्स हैं उन्होंने अपने कॉलर में रखा हुआ था। इसके अलावा जो कपड़ों की जहां पर सिलाई होती है, उस सिलाई को तोड़कर उसके अंदर ड्रग्स को छुपाया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बाकायदा एक हिडन तरीके से उस क्रूज पर ड्रग्स को लेकर जाया गया। जहां तक ड्रग्स मुहैया कराने की बात है मीनाक्षी, ड्रग्स मुहैया किन लोगों ने कराई, क्योंकि अलग अलग वैरायटी में। आपको ये भी बता दें कि जो ड्रग पेडलर होते हैं, अमूमन एक ड्रग पेडलर हर टाइप का ड्रग्स नहीं प्रोवाइड कर पाता है। जो बड़े ड्रग पेडलर होते हैं उनके लिए आसान होता है, लेकिन छोटे ड्रग पेडलर जो होते हैं वो अलग अलग वैरायटी का ड्रग्स नहीं सप्लाई करते हैं। वो पर्टिकुलर, जैसे कोई एमडी का ड्रग्स सप्लाई करता है, ड्रग पेडलर है, तो वो एमडी का ही सप्लाई करता है। बहुत कम ऐसे रेयर केसेस आते हैं कि कोई ड्रग पेडलर हर तरह की, और क्योंकि यहाँ पर जो ड्रग्स मिले हैं वो कोकीन से लेकर एमडी से लेकर रोल पेपर और एलसीडी तक तमाम ऐसी जानकारियां सामने आ रही है। जाहिर बात है कि एक नहीं कई ड्रग पेडलर इसमें शामिल रहे होंगे। उन तमाम लोगों पर एनसीबी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन लोगों ने ड्रग्स लिया है। बिल्कुल हाई प्रोफाइल क्रूज पार्टी, जो एक रेव पार्टी थी, इसमें हाई प्रोफाइल एंट्रीज थी। ड्रग्स कहां से आई, कौन लाया, कौन है पेडलर, कौन है सप्लायर, ये तमाम सवाल अब पूछे जाएंगे और उनका जवाब एनसीबी एक एक करके तलाश कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।